नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां हर पन्ना अपने भीतर एक दुनिया समेटे हुए होता है और हर शब्द दिल के सबसे कोमल कोनों को छूने की ताकत रखता है। आज हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जो सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, बल्कि वो एहसास है जिसे आपने शायद कभी जिया होगा या जीने की ख्वाहिश की होगी। When I am with you, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि एक सवाल है, एक वादा है और शायद एक अधूरी दुआ भी। दुर्जोय दत्ता की यह किताब एक ऐसी कहानी कहती है जो सच्चाई और कल्पना के बीच की पतली सी रेखा पर चलती है, एक ऐसी वैली की तरफ ले जाती है जहां न सिर्फ देवताओं का वास है बल्कि इंसानी रिश्तों की सबसे गहराई भी छुपी हुई है। जब आप किसी के साथ होते हैं, ट्रूली, मैडली, डीपली, तो क्या आप वही रहते हैं जो पहले थे या आप बदल जाते हैं उस इंसान के हिसाब से, उस एहसास के हिसाब से? यही सवाल ये किताब उठाती है और हर पन्ना आपको उस जवाब के एक कदम करीब ले आता है। एंटर द वैली ऑफ द गॉड्स। ये सिर्फ एक पोएटिक मेटाफोर नहीं है, बल्कि ये उस रास्ते की निशानदेही है जो हमें अपने भीतर झांकने की दावत देता है, जहां रिलेशनशिप्स सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं बल्कि सैक्रिफाइस, फेथ और रिडेम्पशन से बने होते हैं, जहां लव एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है और उस जर्नी में हर मोड़, हर चढ़ाई, हर गिरावट मायने रखती है। दुर्जोय दत्ता की लेखनी में वो खासियत है जो आम चीजों को भी खास बना देती है। उनकी कहानियां यूथ के दिल की धड़कनों की तरह चलती हैं, तेज, असमंजस से भरी पर गहराई लिए हुए। और इस बार वो हमें लेकर गए हैं एक ऐसे नैरेटिव में जहां रोमांस सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं है बल्कि एक व्यक्ति और उसकी आत्मा के बीच की लड़ाई है। प्यार और आत्म पहचान की इस लड़ाई में हार जीत का कोई मतलब नहीं रह जाता, सिर्फ समझने की कोशिश मायने रखती है। तो अगर आप भी कभी किसी से यूं जुड़े थे कि उनकी मौजूदगी ने आपकी आइडेंटिटी को रीडिफाइन कर दिया हो, अगर आपने भी कभी किसी वैली में खुद को अकेला पाया हो और फिर उनके बीइंग विद यू ने उस वैली को रोशन कर दिया हो, तो ये कहानी, ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए ही है। हमारा मकसद सिर्फ बुक समरी देना नहीं है, बल्कि उन कहानियों को जिंदा करना है जो आपको सोचने पर मजबूर करें, महसूस करने पर मजबूर करें। किताबों में जो अधूरी दास्तानें छुपी होती हैं, हम उन्हें आपकी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, लिव्ड की जाती हैं। चैप्टर 1, पहली मुलाकात। दो विरोधी दुनिया का संगम। कभी कभी दो जिंदगियां एक ऐसी मोड़ पर टकराती हैं जहां सब कुछ पहले से तय लगता है और फिर भी सब कुछ नया लगने लगता है। कुछ मुलाकातें बिल्कुल किसी पहाड़ी हवा की तरह होती हैं, ठंडी, तेज और भीतर तक असर कर देने वाली। यही हुआ जब ऐश्वर्या और ध्रुवन पहली बार एक दूसरे के सामने आए। ऐश्वर्या एक ऐसी लड़की जो बाहर से बिल्कुल सख्त दिखती है, जैसे किसी तूफान में घिसकर बनी हो। उसकी आंखों में जैसे कोई अधूरी दुआ ठहरी हो और उसके चेहरे पर वो खामोशी जिसे सिर्फ दर्द की समझ रखने वाला ही पढ़ सकता है। उसने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर रखी है, इमोशन से, रिश्तों से और उम्मीदों से बचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवन है, एक ऐसा लड़का जो शायद दुनिया का सबसे सीधा इंसान हो, पर उसके भीतर एक गहराई है। उसकी मासूमियत में एक ऐसा दर्द छिपा है जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। वो प्यार में यकीन रखता है, उस काइंड ऑफ लव में जो सब कुछ बदल देता है, हर जख्म भर देता है और जो किसी के लिए पूरी दुनिया हो सकता है। जब उनकी नजरें पहली बार मिली तो जैसे दो टुकड़े जो कभी किसी एक चीज का हिस्सा रहे हों फिर से पास आ गए। वहां कोई ड्रामेटिक डायलॉग नहीं हुआ, कोई फिल्मी पल नहीं था, बस एक साधारण सी मुलाकात थी जिसमें असाधारण सी खामोशी थी। और उस खामोशी में छिपे थे वो सारे सवाल जो हम कभी अपने आप से पूछते हैं। क्या कोई मुझे सच में समझ सकता है? या क्या कोई मेरी टूटी हुई परछाइयों से भी प्यार कर सकता है? ऐश्वर्या ने ध्रुवन को बहुत हल्के में लिया। उसके लिए वो एक ऐसा इंसान था जो शायद बहुत जल्दी टूट जाएगा इस दुनिया की कठोरता से। लेकिन ध्रुवन को ऐश्वर्या में कुछ ऐसा दिखा जो किसी और ने नहीं देखा। वो अकेलापन, वो मासूम गुस्सा, वो एक सटल सी चीख जो वो हर पल अपने भीतर दबाए रखती है। वो कोई फेरी टेल वाला प्यार नहीं था, वो एक ऐसी शुरुआत थी जो धीरे धीरे दिल को छूती है, कभी नजरों से, कभी साइलेंस से, कभी बस साथ बैठे रहने से। ध्रुवन की बातों में ऐश्वर्या को इरिटेशन होती थी, लेकिन वो इरिटेशन धीरे धीरे फेमिलियरिटी में बदलने लगी। और ध्रुवन, वो तो हर दिन थोड़ा और खोता गया ऐश्वर्या की उलझनों में, उसकी चुप्पियों में, उसकी झुंझलाहट में। ये कहानी दो लोगों की है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं,
जैसे दिन और रात, आग और पानी। फिर भी जब वो साथ होते हैं तो एक कंप्लीट पिक्चर बनती है, अधूरी नहीं, बस थोड़ी उलझी हुई। जब दो जिंदगियां टकराती हैं तो या तो एक तूफान आता है या एक नया मौसम जन्म लेता है। ऐश्वर्या और ध्रुवन की मुलाकात ने भी एक नया मौसम बनाया, ऐसा मौसम जो प्यार, डर, भरोसे और धैर्य की नमी से भीगा हुआ था। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसमें दिल टूटते हैं, जुड़ते हैं और फिर से टूटकर भी जिंदा रहते हैं। ये बस एक मोड़ है, एक ऐसी राह की शुरुआत जो उन्हें खुद से, एक दूसरे से और शायद उस वैली से मिलवाने वाली है, जहां देवताओं के नाम की गूंज होती है पर इंसानों की सिसकियां भी खो नहीं जाती। चैप्टर 2, रिश्तों की अनकही परतें। रिश्तों का सच हमेशा वही नहीं होता जो दिखाई देता है। कभी कभी दो लोग बहुत पास होते हैं मगर दिल के बीच एक खामोश सी दूरी बनी रहती है, एक ऐसी दूरी जो आवाज से नहीं, एहसास से मापी जाती है। ध्रुवन और ऐश्वर्या अब एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनने लगे हैं, लेकिन ये रिश्ता कोई नाम नहीं मांगता, कोई परिभाषा नहीं चाहता। ये बस चल रहा है अपनी ही चाल से, अपनी ही उलझनों के साथ। ऐश्वर्या को अब भी यकीन नहीं है कि कोई उसे समझ सकता है। उसकी जिंदगी के पन्ने जैसे फटे हुए हैं और वह नहीं चाहती कि कोई उन्हें पढ़े। ध्रुवन उसके लिए एक अजनबी है, मगर ऐसा अजनबी जो हर दिन कुछ नया जान लेता है उसके बारे में, बिना उससे पूछे, बिना उसे बताए। दूसरी ओर ध्रुवन का दिल हर दिन थोड़ा और अटक जाता है ऐश्वर्या में। वो उसके इर्द गिर्द रहकर भी कभी उसके दिल तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन फिर भी उसके लिए वो एक अनफिनिश्ड सॉन्ग की तरह है, अधूरा लेकिन खूबसूरत। वह जानता है कि ऐश्वर्या अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेल चुकी है और उसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, सिर्फ पेशेंस, प्रेजेंस और भरोसे की होती है। अब दोनों एक अजीब से जोन में हैं, ना पूरी तरह स्ट्रेंजर्स हैं, ना कंप्लीटली टुगेदर। एक दिन ऐश्वर्या कुछ पर्सनल शेयर कर बैठती है, अचानक, बिना किसी तैयारी के। उसका चेहरा स्थिर होता है, लेकिन आंखों में वल्नरेबिलिटी साफ दिखती है। वो अपने पुराने जख्मों की झलक दिखा देती है, जैसे टेस्टिंग द वाटर। क्या तुम इन टूटे हिस्सों को देख पाओगे और फिर भी रुकोगे? ध्रुवन रुकता है। वो कुछ कहता भी नहीं, सिर्फ सुनता है, क्योंकि उसे पता है कि कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड जेस्चर होता है। उस पल ऐश्वर्या को पहली बार ये एहसास होता है कि शायद उसे हर बार भागना नहीं पड़ेगा। इसी बीच कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स उनकी इक्वेशन को और गहरा बना देते हैं। किसी रैंडम कॉफी शॉप में बिना कुछ कहे बैठे रहना, एक पुराने गाने पर आंखों से कनेक्ट करना, या बारिश में साथ भीग जाना। ये पल उनके बीच के उन लेयर्स को छूते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लव यहाँ लाउड नहीं है, सटल है। पैशन यहाँ ड्रामा नहीं, अंडरस्टैंडिंग में छुपा है। लेकिन सिंप्लिसिटी के पीछे कॉम्प्लेक्सिटी का एक सागर भी है। ऐश्वर्या को लगता है कि वो ध्रुवन को ज्यादा करीब आने दे रही है और ये उसे डरा देता है। Because the last time she trusted someone, she lost a part of herself. वो नहीं चाहती कि फिर से कोई उसे उस अंधेरे में धकेल दे जहां से उसने खुद को खींच कर निकाला था, ज्यादा कुछ न मांगते हुए, क्योंकि वो जानता है some love stories aren't about grand gestures. They're about quiet waiting, about letting someone open up in their own time, their own space, their own shattered rhythm. और इसी चुपचाप साथ में रिश्तों की अनकही परतें खुलने लगती हैं। एक तरफ डर है तो दूसरी तरफ चाह, एक और खामोशी है तो दूसरी ओर कनेक्शन। ऐसा कनेक्शन जो बोलता नहीं, बस महसूस होता है। कभी कभी प्यार का मतलब एक दूसरे से सवाल करना नहीं होता, बल्कि उस मौन को अपनाना होता है जो जवाब से कहीं ज्यादा बोलता है। ध्रुवन और ऐश्वर्या का रिश्ता अब एक सफर बन रहा है, जिसमें न मंजिल साफ है न रास्ता, लेकिन चलना जरूरी है, क्योंकि साथ चलते चलते शायद दोनों खुद को पा सकें। चैप्टर 3, ऐश्वर्या का सच, अतीत की छाया। हर इंसान की जिंदगी में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो वो दुनिया से छुपा कर रखता है, जैसे कोई दरार जो सिर्फ रात के सन्नाटों में सुनाई देती है, या कोई याद जो दिन के उजालों में भी डर की तरह पीछा करती है। ऐश्वर्या भी ऐसी ही एक लड़की है, खूबसूरत, मजबूत, लेकिन भीतर से बिखरी हुई। वो दिखती है जैसे उसे किसी चीज की परवाह नहीं, जैसे दुनिया उसे तोड़ नहीं सकती। लेकिन जो नजदीक आता है वो समझ जाता है कि उसकी मुस्कान के पीछे कितना कुछ छिपा है। ऐश्वर्या के अंदर एक सूनापन है जिसे उसने बड़ी बारीकी से सजाया है, सार्केज्म के पर्दे से, कॉन्फिडेंस की नकाब से और एक ऐसे एटीट्यूड से जो किसी को भी दूर रहने पर मजबूर कर दे। लेकिन यह सब सिर्फ एक लेयर है, फसाद है, जिसे उसने बचपन के किसी दर्दनाक अनुभव के बाद धीरे धीरे गढ़ा है। किसी ने उसका भरोसा तोड़ा था,
इस कदर कि अब वो किसी को अपने करीब आने देने से डरती है। ध्रुवन उसके साथ है, उसका दोस्त है, शायद उससे कहीं ज्यादा भी, लेकिन ऐश्वर्या उसे पूरी तरह जानने नहीं देती। उसकी कोशिश होती है कि वह सिर्फ उतना ही दिखाए जितना जरूरी हो और बाकी सब कुछ अपने भीतर ही दफना दे। पर दिल का क्या, वो तो कब से एक कोना बना चुका है ध्रुवन के लिए, उस कोने में जहां धूप कम है लेकिन सुकून बहुत है। एक दिन एक कॉन्वर्सेशन के बीच जब बातों ने इमोशन का रूप ले लिया, ऐश्वर्या के चेहरे पर कुछ टूटने जैसा दिखाई दिया। उसकी आंखें लड़खड़ाईं, आवाज धीमी हुई और उसने कुछ ऐसा कह दिया जो शायद उसने पहले कभी किसी से नहीं कहा था। उसने अपनी स्टोरी की एक दरार दिखा दी, वो हिस्सा जो अब तक उसने लॉक्ड रखा था। किसी से ट्रस्ट टूटे तो एक बार रोकर भी भुलाया जा सकता है, लेकिन जब भरोसा उसी पर से उठ जाए जिसे आपने खुद में बसाया था, तो हर आंसू बेमतलब लगता है। उसकी आंखों में एक पुराना जख्म था, कोई ऐसा हादसा जिसने उसकी परिभाषा बदल दी थी। नारीत्व, प्रेम, आजादी, इन शब्दों की कोई जगह नहीं बची थी उस अतीत में जहां सिर्फ सर्वाइवल था, और यही सर्वाइवल उसकी आदत बन गया था, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा। ध्रुवन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस सुना पूरी अटेंशन से, और यही उसका सबसे बड़ा जवाब था। वो उसे फिक्स नहीं करना चाहता था, बस समझना चाहता था, एक्सेप्ट करना चाहता था, उसी रूप में, उसी टूटी हुई सच्चाई के साथ। कुछ रिश्तों की शुरुआत अंडरस्टैंडिंग से नहीं होती, बल्कि उस एक पल से होती है जब कोई आपकी खामोशी में भी आपकी चीख सुन लेता है। ध्रुवन ने ऐश्वर्या की चीख सुनी, वो चीख जो उसके अतीत के गलियारों से लौट कर आई थी। उस चीख में गुस्सा था, डर था, पर सबसे ज्यादा अकेलापन था। ऐश्वर्या को खुद हैरानी हुई कि उसने वो सब कह कैसे दिया। शायद इसलिए क्योंकि ध्रुवन ने कभी उस पर कोई दावा नहीं किया। वो कभी फोर्स नहीं करता, कभी जबरदस्ती जवाब नहीं मांगता। वो बस वहीं रहता है, क्वाइटली, स्टेडिली, जैसे वो किताब का पन्ना जो बिना जोर दिए भी कहानी को पूरा कर देता है। अतीत कभी पूरी तरह मिटता नहीं, वो हमारे अंदर एक छाया की तरह रहता है, कभी लंबी कभी छोटी, लेकिन हमेशा साथ। ऐश्वर्या की जिंदगी में भी वो शैडो अब भी है, पर पहली बार उसने किसी को उस छाया के भीतर आने दिया है, और शायद यहीं से उसकी हीलिंग शुरू होती है। स्लो, अनसर्टन, लेकिन सचमुच की। कभी कभी कोई आपकी टूटी हुई कहानी को हाथ में लेकर पढ़ता है और कहता है, मैं यहीं हूं, जब तक तुम चाहो मैं यहीं रहूंगा। ध्रुवन ने ऐश्वर्या के लिए वही वादा किया, बिना कहे बिना मांगे, बस अपनी मौजूदगी से। चैप्टर 4, वैली ऑफ द गॉड्स, आत्मखोज की यात्रा। कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होते, कुछ रास्ते उस सच्चाई से मिलवाने के लिए होते हैं जिससे हम भागते रहे हैं। और फिर एक मोड़ आता है जब वही रास्ता हमें हमारी आत्मा के सबसे छिपे हुए कोनों तक ले जाता है। ध्रुवन ने जब वैली ऑफ द गॉड्स की ओर कदम बढ़ाए तो वो सिर्फ एक लड़की के पीछे नहीं था, वो एक वादा निभाने जा रहा था। एक ऐसा वादा जो शब्दों से नहीं, आंखों की चुप्पी में जन्मा था। ऐश्वर्या ने भले ही कुछ न कहा हो, लेकिन उसकी खामोशी में वो सब था जो ध्रुवन को सुन लेना था, और उसने सुन लिया। वैली तक का सफर कोई आसान ट्रैक नहीं था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, अनजान लोग, सर्द हवाएं और भीतर की बेचैनी, ये सब जैसे एक परीक्षा थी। हर मोड़ पर कोई सवाल खड़ा होता, क्या तुम अब भी चाहोगे उसे जब वो खुद को भी नहीं चाहती? क्या तुम सिर्फ उसका साथ चाहते हो, या उसके अंदर छुपे उस अंधेरे से भी दोस्ती कर पाओगे? ध्रुवन के लिए ये ट्रैक बाहर की दुनिया जितना मुश्किल नहीं था जितना अपने भीतर झांकना। वो हर कदम पर ऐश्वर्या की यादों से टकराता रहा, कभी उसकी हंसी की गूंज, कभी उसका गुस्सा, कभी वो तकलीफ जो उसने छिपा कर रखी थी, और सबसे ज्यादा वो सवाल, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं भी टूट जाता? ये यात्रा अब एक लड़की के लिए नहीं, खुद के लिए बन गई थी। वैली ऑफ द गॉड्स कोई सामान्य जगह नहीं थी। वहां पहुंचते ही जैसे सब कुछ ठहर जाता है, वक्त, सोच और भावनाएं। वहां मंदिर नहीं थे, ना ही कोई पुरानी पौराणिक मूर्तियां, लेकिन वहां एक ऊर्जा थी जो हर सांस में उतरती जाती थी। ऐसा लगता जैसे प्रकृति खुद तुम्हारे सवालों का जवाब बन गई हो, जैसे पहाड़ों ने तुम्हारे डर को देख लिया हो और नदियों ने तुम्हारी उलझनों को सुना हो। उस गहराई में, उस एकांत में ध्रुवन खुद से मिला। वो डर जिसे वो केयरिंग टू मच कहता था, वो असल में खुद को खो देने का डर था। वो जानता था कि ऐश्वर्या को पूरी तरह अपनाना मतलब अपने आप को कई बार तोड़ना होगा, और फिर भी उससे कुछ ना मांगना होगा। बट रियल लव इज एग्जैक्टली दैट, गिविंग विदाउट गारंटी, चूजिंग विदाउट कंडीशन। वैली में बिताए गए वो कुछ दिन किसी थेरेपी से कम नहीं थे।
वो कोई मिरेकल नहीं लाए, लेकिन उन्होंने ध्रुवन के भीतर वो स्पेस खोल दिया जहां से हीलिंग शुरू हो सकती थी। वहां कोई आंसर्स नहीं मिले, लेकिन सवालों से डर खत्म हो गया। ऐश्वर्या वहां नहीं थी, फिर भी हर जगह थी। उसकी कमी में, उसकी आहट में, उसके अधूरे किस्सों में, और इसी खालीपन में ध्रुवन ने पहली बार पूरी तरह उसे चाहना सीखा, बिना बदले की उम्मीद के, बिना किसी परिभाषा के। वैली ऑफ द गॉड्स, एक ऐसी जगह जहां साइलेंस भी सेक्रेड लगती है, जहां हर पेड़ तुम्हारे अंदर के डर से ज्यादा मजबूत लगता है, और जहां हर पत्थर तुम्हें सिखाता है कि वक्त चाहे जितना भी कठोर हो, टिके रहना ही असली हिम्मत है। ध्रुवन अब बदल चुका था। वो लौटने को तैयार था, लेकिन अब वो सिर्फ ऐश्वर्या के पास नहीं लौट रहा था। वो उस इंसान के पास लौट रहा था जिसे वो इस यात्रा में पीछे छोड़ आया था, खुद के पुराने वर्जन के पास, ताकि उसे अलविदा कह सके। कभी कभी खुद को पाने के लिए हमें सबसे पहले खुद से खोना पड़ता है, और जब ये खोने की प्रक्रिया किसी ऐसी जगह होती है जहां पहाड़ भी तुम्हारे दर्द के गवाह बन जाते हैं, तो हर आंसू भी पूजा जैसा पवित्र लगता है। वैली ने ध्रुवन को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसे वो साहस दिया कि अगर ऐश्वर्या फिर कभी उससे दूर जाना भी चाहे, तो भी वो उसके हिस्से की रोशनी अपने साथ लेकर जिएगा। चैप्टर 5, विछोह। जब साथ होकर भी दूरी महसूस होती है, कभी कभी हम किसी के इतने करीब आ जाते हैं कि उनकी सांसों की थरथराहट भी सुनाई देती है। हम उनके हर मूड, हर एक्सप्रेशन, हर चुप्पी को समझने लगते हैं। फिर भी एक दिन ऐसा आता है जब वो पास होकर भी बहुत दूर लगते हैं, जैसे कोई दीवार बीच में खड़ी हो गई हो, जो दिखाई नहीं देती मगर महसूस जरूर होती है। यही वो पल होता है जहां साथ का मतलब खोने लगता है और एक अनकहा विछोह दस्तक देता है। ऐश्वर्या और ध्रुवन, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के जज्बातों में उतर चुके थे, अब उसी रिश्ते में कुछ टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं। शब्द अभी भी वही हैं, मुलाकातें अब भी होती हैं, पर अब उनकी नजरें टकराने से बचती हैं। बातों में वो गर्माहट नहीं, और चुप्पियों में अब सुकून नहीं, बस बेचैनी है और वो डर जो हर पल ये कहता है कि शायद ये कनेक्शन अब फेड हो रहा है। ध्रुवन ने ऐश्वर्या को कभी बांधने की कोशिश नहीं की, लेकिन दिल तो उम्मीद से भरा होता है। वो चाहता था कि ऐश्वर्या खुद से लड़ना छोड़ दे और उसे अपने पास रहने दे, लेकिन ऐश्वर्या की लड़ाई किसी और से नहीं, अपने आप से थी। और जब इंसान खुद से उलझा हो, तो दुनिया का सबसे सच्चा प्यार भी हल्का लगने लगता है। रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आता है जहां ऐश्वर्या खुद को उससे दूर ले जाने लगती है। कोई बड़ा झगड़ा नहीं, कोई बुरी बात नहीं, बस एक धीमा सा ठंडापन जो रिश्ते की नसों में उतरने लगता है। ध्रुवन ये सब होते हुए देख रहा है। वो बदलती आंखें, वो ठंडी आवाज, वो बार बार का आई एम फाइन, जो अंदर से कुछ भी फाइन नहीं होता। वो एक ऐसा समय होता है जब दोनों ही समझ नहीं पाते कि क्या खो रहा है, लेकिन दिल में एक कसक सी बनी रहती है। ऐश्वर्या अब भी उसे देखती है, पर उस नजर में पहले जैसा सॉफ्टनेस नहीं रहा। ध्रुवन अब भी वही है, वही इंतजार करने वाला, वही सब समझने वाला, लेकिन उसकी मुस्कान अब थकी हुई लगती है। Distance doesn't always happen because of geography. कभी कभी दो दिल एक ही बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन इमोशनल माइल्स अपार्ट हो जाते हैं, और उस दूरी की कोई नाप नहीं होती। बस एक खालीपन होता है जो हर शेयर्ड मोमेंट में चुपचाप मौजूद रहता है। ऐश्वर्या खुद से नजरें नहीं मिला पा रही, क्योंकि उसे पता है ध्रुवन वो इंसान है जिसने उसे बिना किसी शर्त के अपनाया था, लेकिन शायद यही अनकंडीशनल लव उसे डरा रहा था। क्या वो डिजर्व करती है इतना प्योर अफेक्शन? क्या वो कभी किसी की पूरी हो सकती है जब वो खुद से भी अधूरी है? और ध्रुवन, वो हर दिन थोड़ा और टूटता है, लेकिन फिर भी वो ऐश्वर्या को रोकने की कोशिश नहीं करता। Because sometimes real love isn't about holding on, it's about letting go, even when your heart is screaming to stay. वो जानता है कि जो टूट रहा है उसे जबरदस्ती जोड़ना नहीं चाहिए। कुछ चीजों को बस बहने देना होता है, जैसे आंखों से बहते आंसू या अधूरे गुड बाय जो कभी पूरी तरह कहे ही नहीं गए। कभी कभी दो लोग एक दूसरे के सबसे करीब होकर भी सबसे अकेले हो जाते हैं, और यही वो वक्त होता है जहां स्टोरीज पॉज नहीं होती, बल्कि चुपचाप करवट लेती हैं। ऐश्वर्या और ध्रुवन की कहानी भी अब उस कर्व पर है जहां एक डिसीजन, एक साइलेंस, एक पार्टिंग हग सब कुछ बदल सकता है। और सबसे ज्यादा दर्द होता है उस पल जब आप किसी को जाते हुए देख रहे हो, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि एक ब्यूटीफुल बॉन्ड अब शायद स्मृतियों में बदलने वाला है। चैप्टर 6, माफी, मन और मिलन। कभी कभी रिश्तों में सब कुछ खत्म नहीं होता, सिर्फ चुप हो जाता है, और फिर अचानक एक दिन वही चुप्पी बोल उठती है,
टूटे हुए दिलों की आवाज बनकर। कुछ कहानियां वक्त से थम जाती हैं, लेकिन जब दिल सच्चा हो तो किस्मत एक रास्ता बना ही देती है, वापस लौटने का, माफी मांगने का और फिर से जीने का। ऐश्वर्या और ध्रुवन की कहानी ऐसे ही एक मोड़ पर आ पहुंची है, जहां पहले दूरी थी अब पछतावा है, जहां पहले सन्नाटा था अब दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई देती हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब दोनों ने सीखा है, सिर्फ पास होना ही प्यार नहीं होता, बल्कि टूटने के बाद दोबारा जुड़ने की हिम्मत करना ही असली मोहब्बत है। ऐश्वर्या को पहली बार यह एहसास हुआ है कि उसे सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा साथ चाहिए जो उसके अंधेरों से भागे नहीं। वो जो जख्म उसने खुद को दिए थे, वो जो दीवार उसने अपने इर्द गिर्द खड़ी की थी, उन सब के बावजूद ध्रुवन ने कभी उसे छोड़ने की कोशिश नहीं की। वो गया, लेकिन नफरत करके नहीं, बल्कि समझकर। और अब जब सब कुछ छूटता जा रहा था, तभी ऐश्वर्या ने खुद को पकड़ लिया। उसे ध्रुवन की यादें नहीं, उसकी खामोश प्रेजेंस याद आई। वो पहली बार डर से बाहर निकलकर खुद से सवाल करती है, क्या मैं फिर से किसी पर भरोसा कर सकती हूँ? क्या मैं खुद को उस इंसान के सामने खोल सकती हूँ जिसने कभी मुझे मजबूर नहीं किया? माफी मांगना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपकी ईगो आपके डर से लड़ती हो। लेकिन उस दिन ऐश्वर्या ने अपने डर को हराया, और जब वो ध्रुवन के सामने खड़ी हुई, उसकी आंखों में झांका, तो वहां शिकायतें नहीं थीं, वहां सिर्फ इंतजार था। एक ऐसा इंतजार जो किसी जवाब का नहीं था, बस इस बात का कि क्या तुम अब सच में आ गई हो। ध्रुवन ने कुछ नहीं कहा। उसने ऐश्वर्या को गले से लगा लिया जैसे वो कभी गई ही नहीं थी। और वो गले लगाना किसी रेजोल्यूशन जैसा नहीं था, वो एक्सेप्टेंस था। ऐश्वर्या की तमाम कमजोरियों, उसकी परेशानियों और उस जज्बात की जो उसने अब जाकर पूरी तरह समझा। कभी कभी आई एम सॉरी कहना ही काफी नहीं होता, बल्कि वो पल मायने रखता है जब आप अपना दर्द किसी के सामने रख देते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के। और जब सामने वाला उसे प्यार से थाम ले, बिना किसी सवाल के, वहीं से असली हीलिंग शुरू होती है। अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं है। ये रिश्ता अब समझ से बना है, परिपक्वता से पगा है, और सबसे बढ़कर सच्चाई से भरा है। अब कोई जरूरत नहीं कि हर बात कहनी पड़े। अब चुप्पियां भी भरोसे की भाषा बोलती हैं। अब कोई एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करता। दोनों ने एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार लिया है जैसे वो हैं। मिलन अब किसी सिनेमैटिक मोमेंट की तरह नहीं लगता। ये कोई ड्रामेटिक कन्फेशन नहीं है, कोई घुटनों पर बैठकर कहे गए वादे भी नहीं है। ये बस एक नजर है जो कहती है, आई नो you've been through hell and I'm still here। ऐश्वर्या ने पहली बार किसी को पूरी तरह चाहा, खुद के साथ, और ध्रुवन ने पहली बार किसी को बिना किसी उम्मीद के अपनाया। यही वो पल है जब दो इंसान एक दूसरे में खुद को देखना शुरू करते हैं, और शायद यही सच्चा प्यार होता है। चैप्टर 7, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, संपूर्णता का एहसास। कभी आपने किसी की आंखों में खुद को ढूंढा है? ऐसा लगा हो कि वो इंसान कुछ नहीं कह रहा, फिर भी उसके साथ होने से सब कुछ साफ हो जाता है, जैसे सब उलझने एक एक कर सुलझने लगी हों, जैसे खुद से प्यार करना आसान हो गया हो बस उसकी मौजूदगी में। ऐश्वर्या और ध्रुवन अब साथ हैं, लेकिन ये साथ किसी परी कथा जैसा नहीं, किसी मंदिर की शांति जैसा है, जहां न शोर है, न दिखावा, न कोई जल्दी, बस एक गहराई है, एक स्थिरता है। पहले की सारी लहरें अब ठहर चुकी हैं, और अब दोनों की जिंदगियों में वही शांति उतर आई है जो सिर्फ एक्सेप्टेंस से आती है। ऐश्वर्या जिसे कभी खुद से प्यार करना नहीं आता था, अब ध्रुवन की आंखों में अपना वो रूप देखती है जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करती आई थी। उसने जाना कि जब कोई तुम्हें बिना शर्त समझे, तुम्हारी सारी कमजोरियों के बावजूद तुम्हें गले लगाए, तो वहां गिल्ट नहीं रहता, बस ग्रोथ रह जाती है। अब वो लड़की नहीं रही जो किसी से डरती थी, भागती थी। अब वो खुद में कॉन्फिडेंट है, और ये कॉन्फिडेंस ध्रुवन से नहीं, खुद से मिलकर आया है। ध्रुवन को अब ऐश्वर्या को बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जानता है वो अब खुद को बचा सकती है। और यही उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। वो रिश्ता जो कभी पेन और पेशेंस के बीच झूल रहा था, अब पीस और प्रेजेंस में तब्दील हो चुका है। अब जब वे एक दूसरे के साथ होते हैं तो किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। अब न कोई सवाल है, न अधूरी परिभाषाएं। अब बस एक नजर होती है जो ये कहती है, तुम्हारे साथ रहकर मैं पूरा महसूस करता हूँ। ऐश्वर्या को अब लगता है कि उसने अपने अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, खुद को माफ कर पाने की। ध्रुवन को अब किसी उम्मीद से प्यार नहीं करना पड़ता। अब उसका प्यार खुद ही सब कुछ कह देता है। सिर्फ साथ रहना ही काफी नहीं होता, किसी के साथ खुद को पहचान पाना वो रेयर होता है। और यही वो कंप्लीटनेस है
जिसका एहसास तब होता है जब आपका दिल किसी के होने से अपने होने का मतलब समझने लगे। ध्रुवान के लिए ऐश्वर्या अब कोई अधूरी कविता नहीं, बल्कि पूरी किताब है जिसमें हर पन्ना जिया गया है। और ऐश्वर्या के लिए ध्रुवन अब कोई रेस्क्यू मिशन नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें वो खुद को पहली बार मुस्कुराते हुए देख पाई। अब उन्हें एक दूसरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं। अब साइलेंस बोली जाती है और छू लेने भर से दिल की बात समझ में आ जाती है। अब रिश्ते को चलाना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद बहता है, जैसे कोई नदी जो पहाड़ों से बहते बहते अपनी सही दिशा पा चुकी हो। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, ये एक सिंपल सा वाक्य लग सकता है, लेकिन इसमें पूरा जीवन समाया हुआ है। इसमें वो दर्द है जो गुजरा, वो हीलिंग है जो पूरी हुई, और वो कंप्लीटनेस है जो अब दोनों की सांसों का हिस्सा बन चुकी है। लव अब कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक सीक्रेट स्पेस है जहां दो अधूरे लोग मिलकर एक परफेक्ट स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऑनेस्ट स्टोरी बनाते हैं।